माय डियर फ्रेंड्स, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सलामुन अलैकुम व आखिरु दावाकुम प्रोवाइडेड अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको अस्सलामुन अलैकुम। दिस इज़ a message from Ar-Rahman Ar-Rahim. If you are amanu, then amanu, then Annase. Assalamu alaikum is for you. अब आप अपने आप को देखो, इधर उधर अपने दिमाग को घुमाओ कि क्या आप आमनु हैं। आमनु क्या होता है ये आपको पता है कि नहीं। फिर आमनु क्या होता है, फिर अन्नासी क्या होता है। ये 3 स्टेप आपको गुजरना है, क्वालिफाई करना है, तब जाके आपको अल जन्नता में मिलेगा प्रवेश। अदरवाइज नो चांस टू एंटर इनटू अल जन्नता, सो कॉल्ड हेवन। एक्चुअली हमको अल कुरान के जो वर्ड हैं वही हमको बोलना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड जो है ना वो तो एक इससे मायने स्पेसिफाई नहीं होता है। अब इंग्लिश में उनके आदम है, लेकिन अल कुरान में जो आया है, जो आदम जो है वो कहाँ से लिया है। वो तो अल कुरान से के ही वर्ड्स को फैब्रिकेट करके वो डिफरेंट बुक में उसको बना दिया गया। आदम कोई वर्ड नहीं है अल कुरान में। आदमा जो वेरी फर्स्ट लेडी जो अर्रहमानू के पेट से पैदा हुई, रब्बुल आलमीना के, रब्बुल आलमीना अर्रहमानू। और उसके बाद आदमू वेरी फर्स्ट मेल फ्रॉम ह्यूमन बीइंग हु टुक बर्थ फ्रॉम द बेली ऑफ अर्रहमाना रब्बुल आलमीना। क्योंकि जब एक लेडी पैदा होती है, जिसका जन्म होता है एक लेडी का, तो उस पर्टिकुलर लेडी की एक पर्टिकुलर सब डिवीज़न आसमान पे प्रकट हो जाती है, यानी क्रिएट हो जाती है, जिसको अर्रहमानी बोलते हैं। वो उनकी होती है जो उस लेडी के। अब वो लेडी और अल कुरान वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे ही आप बालिग हुए, 18 साल के हुए, एंगेजमेंट की डेट है, 16 साल लेडी की एंगेजमेंट डेट है, और मैरिज डेट है 20 ईयर्स मैन और 18 ईयर फीमेल। प्रोवाइडेड कि जो आपके इर्द गिर्द जो लेडी तो आपने घूम रही, वो तो आपने एंगेज कर ली, लेकिन वो लेडी वो उसके जो ऑपरेटिंग मैनुअल है अल कुरान उसके मुताबिक है कि नहीं। अगर आप कोई कंप्यूटर ख़रीदते हैं या टेलीविज़न ख़रीदते हैं तो उसके साथ एक ऑपरेटिंग मैनुअल निकलता है, बुकलेट। वो उसमें यही लिखा होता है हाउ टू ऑपरेट दिस। तो अल कुरान जो है दिस इज ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर ईच ह्यूमन बीइंग। लेकिन ईच ह्यूमन बीइंग हाउ टू ऑपरेट, और उसी के अनुसार अपने स्पाउस को तलाश करके अपने मैरी करके ज़िंदगी बिताना। दिस इज़ द थीम ऑफ अल इस्लाम। नो बुक ऑन अर्थ इज़ अवेलेबल और anyone can claim
कि दिस इज ए ऑपरेटिंग मैनुअल एक्सेप्ट द अनवैलिड बुक दैट इज सुपरसीड कुरान, फॉर्मर कुरान, जिसमें अपने बॉडी क्रिएटर का नाम था बिर रहमान, जिसको मिस प्रोनाउंस करके ब्रह्मा कहते थे। ओम नमः बिस्मिल्लाह हैज़ बीन मर्ज इनटू ओम नमः हैज़ बीन मर्ज इनटू बिस्मिल्लाह एंड बिर रहमान हैज़ बीन मर्ज इनटू अर रहमान है। इन्ना हाज़ा लफ़ी सूफ़िल उला सूफ़ इब्राहीम व मूसा, दिस इज़ द सेम थीम जो पहले की थी आयातें, वही सेम है। इसको बोलते हैं ला कुरानुन, ला आयातिन, हू बहु सेम है, सिर्फ स्पीकिंग एंड राइटिंग बदल गई है, दैट्स इट। बाकी जो फंक्शन है वो जैसे पहली बुक में था वही अब है। अब जो सेकंड बुक जो आई है अल कुरान, अल लग जाता है देखो लेटेस्ट वन, कुरान वाज द प्रीवियस वन, अल कुरान लग गया था लेटेस्ट वन। तो उसमें जो है वो पिछली बुक के टेन्योर में जो मैसेंजर सेलेक्ट किए अर्रहमान रहीम ने, उस टाइम तो उनका नाम रहमान था। रहमान तो अल कुरान से आया है ना, तो जो फर्स्ट बुक में उस टेन्योर में जो नाम था ब्रह्मा यानी रहमान, तो उन्होंने जो सेलेक्ट किए थे जिसमें ईसा मसीह, मूसा, इब्राहीमा, इसहाका, याकूबा, अस्वात, जितने डिस्क्रिप्शन है, मरियमा, इदरीसा, याहिया, नूह, ये सब फर्स्ट बुक के नाम हैं। लेकिन अब उन्होंने तो आदेश भेजे आसमान से, सिलेक्शन तो बाद में किया ना किसको चुनना है, तो वो उसमें मेंशन नहीं थे। मैं कोई भी मैसेंजर के नाम ही नहीं कुरान में, मतलब फर्स्ट बुक में जो फॉर्मर बुक संस्कृत में जो आई थी, अब अरबीयन में है। ठीक, तो ईसा अपना मरियमा जो क्रिश्चियन लोग जो फॉलो करते हैं, ये तो अल कुरान जब सेंड डाउन आई आसमान से, उसमें से लोगों ने उसी के वर्ड्स को लेके और मिस इंटरप्रेट करके और मिस प्रोनाउंस करके अपनी दूसरी बुक बना ली और एक सेपरेट डिफरेंट रिलीजन बना लिया। वो अल कुरान से ही है सारा। जिनको मोसेस कहते हैं वो मूसा को मिस प्रोनाउंस करके जीसस कहते हैं, वो ईसा मसीह को मिस प्रोनाउंस करके, अब्राहम कहते हैं इब्राहीमा, अब्राहम तो एक वर्ड है। लेकिन जो कहते हैं ना कि कभी भी जो नकल करें तो उसके लिए भी थोड़ा अकल की ज़रूरत होती है, समझे ना। जो 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 होता है एग्ज़ामिनर होता है, वो समझ जाता है ये कोई बड़ा आदमी है, तो इसके दिमाग ही नहीं है, नकल तो की लेकिन उसमें जो है ना वो जो उसको समझ जाता है एग्ज़ामिनर। तो इब्राहीमा, देयर आर इब्राहीमा 4 टाइप ऑफ बर्ड्स। एक तो इब्राही यानी कि 2 आइज़ है और खड़ा ज़ेर है, एक में है 2 आइज़ है और फिर ये जज़म, अब मीम के ऊपर ज़बर भी है और पेश भी है, इब्राहीमा भी है, इब्राहीमो भी है। 4 टाइप्स ऑफ बर्ड्स ऑफ इब्राहीमा। और जो उन्होंने जो कॉपी किया वो अब्राहम तो ये जो 4 वर्ड है इब्राहीम, वो तो एक पर्टिकुलर इस प्रिसाइज उनके अमल के बेस पे उनके नाम दिए गए हैं, जिसको हम लोगों को एडॉप्ट करना है। दिस इज़ द
writing, this is from the writing of our body creator. ये जो बुक अल कुरान है ये हमारी बॉडी जो बनाई है उसका ऑपरेटिंग मैनुअल है। जैसे आप कोई टेलीविज़न खरीदने जा रहे हो 40 इंच का 48 इंच का, आप उसका डिब्बा खोलोगे तो यू विल गेट ए बुकलेट। बुकलेट का मतलब ये होता है कि हाउ टू ऑपरेट दिस इक्विपमेंट, दिस टेलीविज़न, LED, LCD या ओवन है, सब में होता है। अगर आप डेस्कटॉप ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, सबके साथ होता है। तो जो बॉडी हमारी बनी है वो तो पैदा हुआ, लेकिन उसके लिए अल कुरान तैयार है। जैसे ही वो समझदार होगा 16 साल का, उसके लिए अल कुरान तैयार है। बच्चे को तो अल कुरान देना ही नहीं है जब तक 13-14 साल का ना हो जाए, क्योंकि जो आयतें हैं वो एक इस तरह की हैं जैसे एक बालिग, जैसे शादी करते हैं बालिग और रब्बुल आलमीन जो पति पत्नी मिलते हैं, उसी तरह जो नौकर और मालिक मिलते हैं। यानी कि नौकर का जो काम है वही काम है जो एक हस्बैंड का होता है अपनी वाइफ के साथ जब वो मिलते हैं, ठीक है ना। तो वो नाबालिग के साथ नहीं होता है, यानी कि 12, 13, 14 साल तक के नहीं होता है। जब 14 साल के हो जाए, 15 साल के, अब उसका एक वो है, एक फॉर्मूला है कि जैसे ही कोई लेडी, एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि कब उसके हाथ में बुक देना चाहिए। एज सून एज ए लेडी starts her menstruation in her life, a lady, a girl gets her very first very first menstruation। तो गर्ल है तो गर्ल के लिए तो अल कुरान नहीं है, तो उसके लिए है जो बॉय है। तो उसकी जो मेनिस्ट्रेशन मान लो 12 ईयर्स में हुई उसकी फर्स्ट, तो उसमें +2 ईयर्स और कर दीजिए, तो इसके लिए 14 साल में उसको हैंड ओवर करना चाहिए अल कुरान, इससे पहले नहीं। इसी तरह एंगेजमेंट है 16 ईयर्स वोमेन, और मैन की जो है 18 ईयर्स, और मैरिज की है 18 ईयर्स और 20 ईयर्स ट्यूशन। तो ये दिस इज एक बेस्ड ऑन द रिसर्च ये सब चीज़ें आती हैं, और अकॉर्डिंगली रब्बुल आलमीन के साथ आप ज़बरदस्ती आप एक नाबालिग की तरह, क्योंकि रब्बुल आलमीन भी उस वक्त उनकी हैसियत नाबालिग की है। जैसे ही आप बालिग होंगे उसी तरह रब्बुल आलमीन आपकी पर्टिकुलर सब डिवीज़न बालिग होंगी। आपका दिमाग बालिग होगा, रब्बुल आलमीन की जो है अर्रहमाना यानी अल कुराना वो जो है 559 आयातें हैं, आयाते ये आपको तभी देना है, 14 साल से पहले नहीं देना है किसी को भी, नॉट लेस देन 14 ईयर्स। अगर 12 साल एवरेज है, नहीं तो 13 साल में होती है किसी की एडमिनिस्ट्रेशन, एवरेज मान लो 12 या 13 है तो 15 कर ली +2, 15 साल के बाद अल कुरान उसको हाथ में देना है रीडिंग एंड राइटिंग समझने के लिए, उससे पहले नहीं देना है। ओके, और शादी तो है ही नहीं किसी तरह जो नाबालिग से, ये तो 16 साल की लड़की और 18 साल का लड़का है जो एंगेजमेंट डेट है, और 18 साल का लड़की और 20 साल का लड़का मैरिज एज है। ये मैच्योर हो जाती हैं, वो मैच्योर होती हैं और साइमल्टेनियसली रब्बिल आलमीन मैच्योर होती हैं उनकी। तो भाई जॉइंट अकाउंट खुल जाता है, जॉइंट अकाउंट जब शादी होती है।
उसी में इन्वेस्टमेंट करते रहे। इन्वेस्टमेंट क्या है कि आप वाइफ के साथ मिलके और पहले उनको सेटिस्फाई कराना, फिर अपने आप को सेटिस्फाई होना। तो हाफ प्लस हाफ, 1 फुल अटेंडेंस, प्रोवाइडेड कि आपने स्पेसिफिक प्रेजेस पढ़ी हो, स्पेसिफिक प्रेजेस बिफोर सेक्स, फॉर सेक्स, ओके दिस, तब जाके है, वरना वो वैलिड नहीं होगी, ओके। तो या रहमान रहीम है, तो हम शुरू कर रहे हैं रब्बुल आलमीन का अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह का नाम क्या है? अर्रहमान रहीम है या अर्रहमानी, ये है अल्लाह का नाम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, यानी कि अर्रहमान रहीम बोल के, या अर्रहमान रहीम है, और या फिर या अर्रहमानी, एक ही बात है। लेकिन जब लिख रहे हैं तो फिर उनको ब्रैकेट में उनकी शर्मगाह भी लिखनी होती है, ठीक है ना। जैसे वो फिंगर एंड पेनिस इन वन अलाइनमेंट फ्री फ्रॉम नेल्स, ओके, नेल मतलब ओके, फ्री फ्रॉम नेल, ओके दिस, ओके। अब मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ आज के, कहाँ पर था मैं भूल गया, मैं शुरुआत कहाँ से शुरू की थी मैंने, कहाँ तो बालिग लोगों को ही अल कुरान देना है, मतलब जब जाकर उनको एज ऐसी हो जाए तभी देना है उनको, उससे पहले नहीं देना, ओके। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। क्योंकि फिर वो उल्टा पड़ेगा, यानी कि जो जब अल कुरान में नाबालिग के साथ वो है ही नहीं सेक्सुअल एक्टिविटी, तो फिर वो क्यों इस तरह की जो है वो रब्बुल आलमीन को उस करने पे मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि रब्बुल आलमीन डिपेंडिंग ऑन अस, हम लोग जैसा करेंगे वैसा वहाँ इनेक्ट होगा, ये है। तो गलत करेंगे जो नॉट वैलिड है या इलीगल है, तो वो फिर उसका जो एवरी एक्शन हैविंग इक्वल रिएक्शन, तो वो उसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलेगा इन दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर। इसलिए शादी से पहले सेक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स को चाहिए कि एंगेज कर दो 16 साल की लड़की हो या 18 साल का लड़का हो, जिससे उनकी लाइफ स्पॉइल ना हो जाए, कहीं लोगों के चक्कर में आके अपनी वो ना हो जाए, ये चीज़ है। हाँ, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो आदमा तो वही बता रहा था, जो क्रिश्चियन लोगों ने जो बुक बनाई है, दिस इज़ नॉट एन एफिडेविट, नाइदर दिस इज़ एन एफिडेविट नॉर इट इज़ ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ ऑलमाइटी गॉड, जिसको वो समझ रहे हैं ऑलमाइटी गॉड, ओके। अलमाइटी गॉड तो रहमान रहीम है, लेकिन जिनको वो अलमाइटी गॉड समझते हैं तो वो तो उनकी एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ही नहीं। मूसा है, मूसा भी 2 तरह के हैं, तो उसमें मूसेस, दिस इज़ ऑल, कहते हैं कि चीटिंग कर रहे हो एग्ज़ाम में तो उसके लिए भी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, ओके। तो ये चीज़ है, ओके। अब आ जाइए, आज हम रिसाइट करते हैं, सॉरी रिसाइट वर्ड मुझे नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली वो लबों पे आ जाता है, हालांकि रिसाइट का मतलब होता है कि जो बगैर देखे कोई गाना कर रहे हैं या मॉर्निंग में अपने क्लासिकल संगीत का वो कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसको रिसाइट बोलते हैं। लेकिन जब अल कुरान जो है वो बगैर देखे नहीं पढ़ा जाता है, उसको देख के ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। क्लासिकल ठुमरी या वो चीज़ रिसाइट होता है।
रियाज, या जो भी मतलब रियाज मतलब कैन नॉट से एनीथिंग। सूरतुन अत्तौबा की सब आयत नंबर, अब ये देखिए 4 तक तो मैंने अपलोड कर दी थी, प्रॉपर रीडिंग ऑफ अल कुरान। तो दिस इज़ द 5th वन, स्टार्ट्स फ्रॉम 37। या और कौन सी सूरत अत-तौबा जो कि 113वीं है। ओके, और ये सेकेंड लास्ट है 113वीं, और लास्ट वन इज़ 114, दैट इज़ नसरुर रहमान अल कुरान कंप्लीट एज पर सीरियल नंबर। ओके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम फिरू फ़ी सबीलिर्रहमान थाक़लतुम इलल अर्धियतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरति फ़मा मताउल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरति इल्ला क़लीलुन इल्ला तुनफ़िरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तदहुर्रूहु शैअन वर्रहमानु अला कुल्लि शैइन क़दीरुन इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुर्रहमानु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू थानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नर रहमाना मअना फ़अंज़लर रहमानु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअला कलिमातल्लज़ीना कफ़रुस्सुफ़ला व कलिमतुर रहमानि हियल औलिया वर्रहमानु अज़ीज़ुन हकीमुन इन्फ़िरू ख़िफ़ाफ़न व थिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफ़ुसिकुम फ़ी सबीलिर्रहमान ज़ालिकुम ख़ैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। लौ काना अर्दन क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन ला तबअूका वलाकिन बऊदत अलैहिमुश्शक़्क़तु व वसयहलिफ़ून बिर्रहमानि लविस्ततअना लख़रजना मअकुम युहलिकून अनफुसकुम वर्रहमानु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून। देखिए वर्रहमानु बोलना है इसकी वल्लाहु की जगह, तब जाके आयतिन किताबा आपकी गिनती में आओगे। और पूरा सिस्टम समझ लिया विद मोहम्मद के साथ जाके, तो आपको अल हिकमत मिल गई। अफ़र रहमानो अनिका लिमा अजिनत लहम। अच्छा, ये तो 42 पे कंप्लीट हो गई ना। 5th अल आयात सब आयत 42 और 5th वन 6th वन completes here at 42 and starts from 37. ओके माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन अभी मैं अपना वीडियो फिनिश नहीं करूँगा क्योंकि आई विल नॉट स्टॉप, थोड़ा सा आपको और गाइड करूँ। ये देखिए आदमा वेरी फर्स्ट lady, very first girl, lady from human आदमा सबसे पहले पैदा हुए, नंबर 1।
और नंबर 2 फिर हुए आदमू। आदमू तो ये वेरी फर्स्ट मैन और फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। ये हुए रब्बू के पेट से और ये हुए हैं रब्बा के पेट से, जिनको अर्रहमाना और इनको अर्रहमानू बोलते हैं। सबसे पहले अर्रहमानू थे, अर्रहमानू हैं, मतलब थे उस टाइम में, तो वो तो अर्रहमानू रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे। लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं उनको वो पता नहीं। और आदमा एंड आदमू, रब्बुल आलमीन जब भी कोई ऑर्डर देते हैं वो मेल को देते हैं, मेल हजरात को, फीमेल को कोई ऑर्डर नहीं देते हैं। एक आध जगह दिया है वो स्पाउसेस ऑफ मोहम्मद के। अगर आज के मोहम्मद के इस तरह की स्पाउस है तो उनके लिए भी होगा, आगे जो होंगे तो अवेलेबल उनके लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको रीडिंग एंड राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग तो करना ही है, ठीक है ना। जो अमल आपको आपके लिए नहीं है, यू आर नॉट मतलब जो है वो दैट क्वालिटी की जो स्पाउस नहीं है, तो फिर वो आपके लिए ऑर्डर नहीं हुआ, या आपकी स्पाउस के लिए जो मोहम्मद की हैं, ठीक है ना। लेकिन वो मिनल हक़ है, उसमें से कोई एक नुक्ता ज़ेर ज़बर कुछ उसमें से अपने पास से कोई डिलीट नहीं कर सकता। मोहम्मद आज हैं, आगे आते रहेंगे, जब तक सूरज देख रहे हो तब तक है। सूरज को देखना कदर देखिए, अब सूरज है, सूरज इक्वल टू सूरज, सूरज इसको हम सन बोलते हैं इंग्लिश में, सन। इसको हम तभी देख सकते हैं जब मॉर्निंग में डॉन पीरियड शुरू होता है। डॉन मतलब वेरी अर्ली मॉर्निंग। डॉन के बाद जब सनराइज होता है तो वो 10-15 मिनट तक देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक बार देख लो, पहचान लो कि ये मोहम्मद है, बाकी आप अपनी निगाह नीचे करके उनसे जाके समझिए। मान लो 8 बज गए 9 बज गए तो आप सूरज को देख ही नहीं सकते, तो मोहम्मद को आपको देखना नहीं है। इस तरह देख लिया, पहचान लिया, ठीक है, लेकिन अब आपको निगाह नीची करके उनके साथ पेश आना है। इसी तरह मोहम्मद से मीटिंग के लिए 2 टाइम असाइन किए हैं जब आप देख सकें। एक तो मॉर्निंग, जब आप आँखें उठा के देख सकते हैं, उनकी जो सन की जो रेज है इतनी इंटेंसिफाइड नहीं होती हैं, जो आँखों को उनकी जो 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 क्या बोलते हैं उसको, जो किरणें जो है बहुत ज़्यादा वैसी नहीं होती हैं जो इफ़ेक्टिव, तो आराम से देख सकते हैं, जो लालामी सी होती है। इसी तरह जब सनसेट होता है तब ये उनके लिए है, जो स्पाउसेस हजरात के लिए है ये मीटिंग टाइम। स्पाउसेस क्या मतलब, जब आएंगे तो वो दोनों ही लोग इंडिविजुअली आएंगे ना, जो कपल्स जो है मोहम्मद के पास, क्योंकि पर्सनल लाइफ में क्या क्या उनके उनको देख के उनकी पैथोलॉजी जो रिपोर्ट आती है वो तो ब्लड चेक करके, एक्सरे और ये वो करके, लेकिन मोहम्मद जो है उनकी पैथोलॉजी उनकी जो है उसके मुंह से सुन के दोनों के क्या है, फिर वो करेक्टिव एक्शन बताएंगे, यानी डायग्नोज करेंगे। फिर आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करना और मेक श्योर कि हाँ आपका स्वास्थ्य बेटर है, बेटर है, बेटर है। जब तक कंप्लीट क्योर नहीं हो जाते तब तक आपको विजिट ही करना होता है, 2-3 महीना मैक्सिमम, दैट्स इट। उसमें जो याहियल्लज़ीना आमनू के ऑर्डर्स हैं, दे आर
टोटल 76, 53 प्लस 23, 53 जो है वो ये है और ये इसमें ये मत लगा हुआ है यहाँ। तो जितने भी मैसेंजर के नाम इसमें दिए हैं वो पिछली बुक में नहीं थे, उनको वही के तौर पे उनको समझाया। जैसे सरदार लोग कहते हैं वाहे वाहे, वाहे नहीं वही, वही वाव ज़बर हे ज़ेर ये तस्दीद वही है ना, वही शब्द है, करेक्ट है ना। तो जो वही रब्बुल आलमीन देते थे उनको उनके ब्रेन में, और उसी तरह से उन्होंने उसको अमल किया और बिल्कुल जैसा चाहते थे रब्बुल आलमीन वैसा उन्होंने किया, तभी वो सेकंड बुक में उनका जो है वो आया है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाउ आई फिनिश माय वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।